ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे ईएमआई का। हमारा सेकंड ये एक लेक्चर है, ठीक है। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट मैनर में कि किस तरीके से फैराडे लॉ है, क्या उसका मीनिंग है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि फैराडे लॉ के द्वारा या उसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो कि लेंस से हमें पता लगेगी। और फिर हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास में हमारे ये 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये फैराडे, और इसको हम लोग हेनरी के फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और इन्होंने क्या करा कि एक कॉइल के साथ में चेंजिंग फ्लक्स को लिंक करा, ठीक है। कैसे करा कि मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, ओके। और अगर मैं इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दूं इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर मैं रखूं एक बार मैग्नेट, क्लियर, जिसका कि नॉर्थ और साउथ इस तरीके। तो अब इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल के साथ लिंक करेंगी कुछ इस प्रकार से, क्लियर। सो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक कर रही है। लेकिन अगर हम इस कॉइल को आगे लेके जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक करेंगी ऐसे, क्लियर। और अगर हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो फिर यहां तक जो ये आ रहा है फील्ड लाइंस वो कम हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बार मैग्नेट में टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट करते हैं तो उससे इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजिंग नेचर का एस्टेब्लिश हो जाता है। चेंजिंग नेचर का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इन कॉइल में से जा रही है वो कम और ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हमने नाम दे दिया चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर प्राइमरीली कि जब एक चेंजिंग फ्लक्स लिंक किया, व्हेन चेंजिंग फ्लक्स लिंक विद कॉइल, तो क्या देखने को मिला? गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या करा बच्चों, साथ साथ लिखते रहो इसको, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या करा? डिफ्लेक्शन शो किया, क्लियर है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर ने अगर डिफ्लेक्शन शो किया तो इसका मतलब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है, ठीक है। और अगर इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गई है तो इसका मतलब इस कॉइल में करंट भी फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया है, ठीक है, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड? तो आप क्या बोलेंगे? चेंजिंग फ्लक्स। व्हाट इज द रीजन? तो यहां पर अगर मैं लिखूं रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फर्स्ट और एक ही हमारा रीजन है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या होता है भाई? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे क्रिएट होता है, अब इसको समझते हैं। देखो थोड़ा सा हायर लेवल पे मैं इस डिस्कशन को लेके जा रहा हूं, तो कंसंट्रेट करके बात को सुनना है। क्या देखो होता क्या है कि ये एक कॉइल है भाई बच्चों, ठीक है। इस कॉइल के अंदर, ये कॉइल किसकी बनी हुई है? यूजुअली ये कॉइल कॉपर की होती है, ठीक है। कॉपर का मैंने एक तार लिया, सिंपल वायर लिया और उसको यूं गोल घुमा लिया, वो बन गई कॉइल। उसके दोनों एंड से मैंने क्या करा? एक एलईडी को कनेक्ट कर लिया फिजिकल वे में, या अगर लेबोरेटरी वे में है तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब आप क्या करो
कि इसके अंदर से, इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाओ ऐसे आर पार यूं, ठीक है। तो एक बात सोचो, जब जब मैग्नेटिक फील्ड मोशन में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो रही है, तो बार मैग्नेट मोशन में है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंजिंग नेचर का है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की है तो यहां पर वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉइल। कॉइल के फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश मारेंगे, उनको धकाएंगे एक तरफ में। सो दे विल टेंड्स टू पुश दोज फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा वो लेंज बताएगा आगे जाकर, एज पर द लेंज लो हमें वो डायरेक्शन पता लगेगी, ठीक है। अरे यार मैग्नेटिक फील्ड तो बार मैग्नेट से है ना, नहीं इलेक्ट्रॉन तो कॉइल के अंदर है ना, गोल है वो तो, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, समझे ना बात को। हाँ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली लाइन लिख ली होगी तुमने, हटा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें देखो कि जब ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बच्चों उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ, QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स यहां एक्ट कर रही है बच्चों। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं यहां से ये फील्ड, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये होगा BA, क्या होगा BA। और अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालूं तो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स इनटू एरिया बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। अब इसमें देखो ये हमारा फ्लक्स इस फॉर्म में भी आ गया, एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्मूला बना है ये। इसमें क्या हो रहा है कि फ्लक्स का मतलब क्या है कि जब ये चार्ज किसी एरिया ऑफ कॉइल में है, उसके ऊपर अगर इतनी फोर्स डेवलप करोगे आप, तो वो इस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास चेंजिंग फ्लक्स जो है, अब यहां से इस फोर्स को चेंज कर देगा। सो दिस फोर्स विल बी डेवलप्ड ऑफ चेंजिंग नेचर, ठीक है। अब अगर फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा तो ज्यादा फोर्स होगी, ज्यादा फोर्स होगी तो ज्यादा चार्ज को वो पुश करेगा, हाँ ठीक है। और अगर कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी और कम फ्लक्स लिंक करेगा, कम फोर्स डेवलप होगी, नतीजा क्या होगा, कम चार्ज डिस्प्लेस होगा। या फिर जो चार्ज आगे चला गया था, जैसे ही फोर्स कम हुई वो वापस आएगा। क्या हो गया, जो चार्ज आगे चला गया था वो चार्ज अब पीछे आएगा, क्लियर है। इसमें ऐसा ही होता है क्योंकि जब आप इस बार मैग्नेट को आगे लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लो कि ये इसमें कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा जब आप नॉर्थ पोल को इधर लाओगे। अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। यानी कि जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको पीछे लेके जाओगे तो वो जितने क्लॉकवाइज डिस्प्लेस हुए थे अब वो एंटी क्लॉकवाइज वापस आएंगे अपनी जगह पे। बात समझ आ गई। तो इस वजह से क्या हो गया कि इसमें हमारे को ईएमएफ देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया, ईएमएफ देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म कि भैया ये किस तरीके से यहां पर ईएमएफ डेवलप हुई। तो चेंजिंग फ्लक्स ने क्या करा, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करवाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस बात को लिखो, हिंदी में लिखो,
चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक करता है, इंग्लिश में लिखना है इसको ताकि दिमाग में बैठ जाए बात। चेंजिंग फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक करता है तो चेंजिंग फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक करता है तो कॉइल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कॉइल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बात क्लियर हो गई? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अब फैराडे ने हमारे को ये बात बता दी, तो ये हो गया फैराडे एक्सपेरिमेंट। लेकिन फैराडे ने और हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट 3 तरीके से करा, एक तो बार मैग्नेट से और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करा उन्होंने कि मान लीजिए कि ये एक कॉइल ऐसे बना ली, ये मैंने बना लिया यहां पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये क्या है? कॉइल है और गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्ट है। इस कॉइल का नाम मैंने रख दिया सेकेंडरी कॉइल, एस कॉइल। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इतनी खुशी है? पता है वो, अच्छा यहां तो बैटरी कनेक्ट करनी थी, यहां लगा दिया मैंने बैटरी। ठीक है, और इस बैटरी के साथ में यहां लगा दो स्विच। ठीक है, स्विच लगा दो या टैपिंग की लगा दो। अब देखो बच्चों, अगर मैंने स्विच को जैसे ही ऑफ किया तो ये है हमारी प्राइमरी कॉइल। क्या है ये? पी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में क्या फ्लो होगा? करंट की डायरेक्शन होगी ये, पक्का है बात? अब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाली कॉइल क्या बन गई? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। वो फील्ड कैसे होगी? वो फील्ड कुछ यूं करके, ऐसे। क्लियर? अब जब आप इस स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक है, सॉरी अब हम आपका फोन नहीं उठा सकते, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग नेचर की डेवलप हो जाएगी। वो चेंजिंग नेचर की डेवलप फील्ड जब सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी तो चेंजिंग फ्लक्स डेवलप होगा। चेंजिंग फ्लक्स डेवलप होगा तो अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? एक और एक्सपेरिमेंट है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में और पहले वाले में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ एक बात का फर्क है कि उसमें बार मैग्नेट यूज करी थी, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करी है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। व्हाट इज आवर मेन रिक्वायरमेंट? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। सो आवर मेन पर्पस इज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी किस नेचर की? चेंजिंग नेचर की। ठीक है, चेंजिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट करनी है बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से। चाहे बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करा लो, और ये एक्सपेरिमेंट है ना बहुत इजी होता है, आप कर भी सकते हो। जैसे कि कोई भी आप एक नॉन कंडक्टिंग ट्यूब ले लो, जैसे सिरिंज हो गई, मोटे वाली सिरिंज जिससे जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, उस कहाँ मिलेगी? तो वेटरनरी के डॉक्टर के पास मिल जाएगी जो कुत्तों को इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है,
हो गई, क्योंकि उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया तो एरिया बड़ा हो जाएगा कॉइल का, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए। क्या है फॉर्मूला, बी ए। तो अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, अब आपने क्या करा कि उसके ऊपर एक तांबे का तार लपेट लिया, सिंपल। अरे निडल पे नहीं, सिरिंज के उस सिलेंडर के ऊपर बस। हाँ, निडल का कोई काम नहीं है, वो खरीद के भी मत लाइयो। हाँ, बस वो ट्यूब लेके आनी है। हाँ ठीक है, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट लो। ठीक, और जब लपेट लोगे उसके ऊपर तो उस तार को, उसके दो एंड बचेंगे, उस पे एक एलईडी लगा दो, लगा दोगे। अब उस ट्यूब के अंदर मैग्नेट भर लो। अरे काले वाली मैग्नेट है ना, या कोई भी मैग्नेट है बाजार से ले आओ, कहीं भी मिल जाएगी, उसके अंदर मैग्नेट डाल दो। अब वो मैग्नेट ऐसे एक पीस बन जाएगा, उसका दो पीस डाल लो, वो दोनों एक साथ चिपक जाएंगे, और उसको यूं शेक करो। बस इतना करने से ही आप देखोगे कि वो एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है। ग्लो कर रही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं कर रही, एक बार ऑन हो रही है, फिर से ऑफ हो रही है, फिर से ऑन हो रही है, फिर से ऑफ हो रही है। तो एलईडी का जलना इस बात का प्रमाण है कि वो जो कॉइल आपने लपेटी थी उसके अंदर करंट डेवलप करवा लिया आपने। बात समझ में आ गई? तो वो यही काम है। क्लियर? ये भी हो सकता है, लेकिन ये लैब में पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये बस दो तांबे के तार दो पाइप के ऊपर लपेटने हैं और उनके बीच के फ्लक्स को एस्टेब्लिश करना है, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ठीक है, फिर इसी में अब हमारे पास एक और आता है, जिसको कि एक और फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। वो क्या था कि सेम ट्यूब के ऊपर उसने लपेट लिया, जैसे कि ये एक नॉन कंडक्टिंग, हाँ कोई भी नॉन कंडक्टिंग पाइप है, इसके ऊपर आपने एक कॉइल को तो ये लपेट लिया ऐसे। ठीक है भाई, ये लगाई आपने बैटरी, और यहां पर आपने लगा दिया ये एक टैपिंग की, ये वी बैटरी, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, यहां पर आपने इसी के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दी। ठीक है, जिसको कि हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल इज वाउंड ओवर द सेम नॉन कंडक्टिंग ट्यूब। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेक टू कॉइल्स, वन इज प्राइमरी अनदर इज सेकेंडरी, wound both the coils on a non-conducting hollow tube. Okay, primary coil is connected with a battery with help of a tapping key. Tapping key is used to vary the current across this primary coil. Secondary coil simply connected with galvanometer. बात समझ आ गई? क्या बोले मैंने कि दो कॉइल लेनी है, एक प्लास्टिक के पाइप के ऊपर लपेट लेनी है, एक कॉइल को बैटरी से जोड़ देना है, उसके साथ में एक टैपिंग की लगानी है। ठीक है, टैपिंग की ऐसी होती है जो करंट को धीरे धीरे बढ़ाएगी और धीरे धीरे खत्म करेगी, वो इंस्टेंट डेवलप नहीं करती करंट को। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसमें 2 एम्पियर का करंट लेके जा रहे हो, तो वो 2 एम्पियर का करंट इंस्टेंट डेवलप नहीं होगा, इट विल डेवलप इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर अब जैसे जैसे इस कॉइल में करंट बढ़ेगा तो इसके द्वारा जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो भाई वो फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक करेगी। 3 बातें हैं, ध्यान से सुन लो, मैं कुछ अजीबोगरीब बात नहीं कह रहा, बात आपके कंसंट्रेशन की है। वो एक टीचर था, उसने ना वो कह दिया, ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो उसने बोल दिया, अबे बहन के बच्चे तुझे समझ नहीं आ रही। सुना है तुमने? हैं? हाँ, तो उस पर बड़ा बवाल मचा दिया बच्चों ने। अब यार एक बात बताओ, 12वीं क्लास का बच्चा है या ड्रॉपर बच्चा है, ठीक है यार, इतनी तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं ना कि अगर मैं 3 बातें इकट्ठी बता रहा हूं तो एटलीस्ट वो 3 बात तो उसको कैच कर रहा है। मैं नॉन मैथमेटिकल 3 बातें बता रहा हूं,
मैं मैथमेटिकल अगर बात करूं, मैं 3 कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज करूं, मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ बच्चे को नहीं भी समझ में आई। लेकिन अगर मैं बात ही पोटेंशियल, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स पे कर रहा हूं, और फिर भी बालक को अगर नहीं समझ में आ रही, तो इससे तो क्या समझ में आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा अगले को। और समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो बताओ तू क्या चल रहा है? लड़की है। तो यार कई बार है ना, हम भी पढ़ाते पढ़ाते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतनी सिंपल बात मैं रख रहा हूं, ठीक है, और तेरे दिमाग में नहीं जा रही है, अब कॉन्सेंट्रेट तो कर ले, तो कर ले कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। हाँ, मूड नहीं था, मूड स्विंग है, कोई नहीं पहचानेगा इनको, दुनिया बस एक ही बात जानती है, इधर यू आर फेल्ड और सक्सेस हमेशा। लेकिन एक बात जीवन में याद रखो बच्चों, आप लोगों अगर ताकतवर हो और अगर आप लोग अक्लमंद हो, ताकत चाहे पैसे की हो, चाहे नॉलेज की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। नहीं तो कमजोरी तो मजदूरी करती है, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, ठीक है ना। ये लड़कियों को तो मैं खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि बेटा अपने आप को ज्यादा परी वाली फीलिंग पे मत लेके आओ। एक बार किसी बिल्डिंग में है ना, जहां लेंटर पड़ता हो, वहां देखना, वो भी किसी की बेटी है, वो एक महिला जो एक साड़ी लपेट करके और वो तसले फेंक रही है वहां, देखे होंगे, देखे है ना। हाँ, तो जेंडर बाइसिंग भी नहीं है हमारे देश में कहीं भी, ये बस प्रोजेक्टेड वे में बार बार दिखाई जाती है, ग्राउंड लेवल पे कोई जेंडर बाइसिंग नहीं है कहीं भी। अगर मजदूरी आदमी करता है तो औरत भी करती है, ठीक है, तसड़े फेंकती है, और वो भी सीमेंट के, और ईंट ढोती है ना। तो अब आप देख लो क्या करना पसंद करोगे। और एक बार गांव देहात में घूम के आ जाना, आज भी गांव की लड़कियां, आज भी गांव की लड़कियां घर पे काम करती हैं और हर तरीके के काम करती हैं, पशुओं के भी काम करती हैं, दूध भी निकाल लेती है, ज़रूरत पड़े तो वो गोबर उठा के भी डाल के आती है बाहर, करती हैं, घरों में काम होता है उन्हीं के। भाई दूध भी तो वही पी रहे हैं, घी भी तो वही खा रहे हैं, तो गोबर कौन पड़ोसी डालेंगे, है ना। तो फिर तो वो चीज़ है, तो इसलिए जो है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ये काम सबसे आसान है, ना गर्मी ना सर्दी। गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो, कूलर चला लो, और ज़्यादा दिक्कत है एसी चला लो, सर्दी लग रही है कंबल ओढ़ लो, ठीक है ना। हाँ, और सर्दी लग रही है तो टॉयलेट बाथरूम में भी वो मिकी माउस वाली चप्पल पहन के जाओ, वो कौन सी होती है वो, अरे हाँ, वो जिसपे वो बिल्ली सी छपी हुई होती है। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है, होती है ना। हाँ, लेकिन लेकिन उस लड़की को सोचो, उस महिला का, उस महिला का दर्द सुनना, उस फीमेल का दर्द सुन के देखो, जो सर्दी में भी ईटा डोरी है, ठीक है। तो कंसंट्रेट करो इधर। तो बात कर रहे थे कि जब ये टैपिंग की होगी तो करंट धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा, और करंट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इस कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके साथ एक चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट हो गया, और वो चेंजिंग फ्लक्स जब होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेस होंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, इस बात को प्रमाणित कर देगा कि इसमें ईएमएफ डेवलप हो गई, या इसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया, या इस कॉइल में, ठीक है ना। तो ये थे हमारे फैराडे के और हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट, जो कि ये वाला था यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये है हमारे पास, और ये है नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग ट्यूब, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है। माइकल फैराडे नाम था इसका, ठीक है। तो फैराडे अलग है और ठीक है। तो फैराडे की जो वो है रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे है, ठीक है। तभी तो आप देखो ना, कैपेसिटेंस की यूनिट भी तो फैराड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की खोज भी तो फैराडे ने ही करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो फैराडे ने ही दिया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।